जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 22 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक वीकली करंट अफेयर्स है, यानी एक सप्ताह का करंट अफेयर्स एक ही साथ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब शेयर, जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ आप इस वीडियो को लिंक को शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब बढ़ने पे मेरा भी मोटिवेट बनेगा और आगे हम डेली करंट अफेयर्स चाहे स्टैटिक जीके हो डालते रहेंगे। और करंट अफेयर्स आज के हाल के ही दिनों में एग्जाम में बहुत भूमिका निभा रहा है, जैसे बीपीएससी TI-2-1 में, बिहार पुलिस, बिहार SI और बीपीएससी में बहुत सारे काम आने वाले करंट अफेयर्स हैं। इसलिए डेली करंट अफेयर्स से जुड़िए मेरे इस चैनल से, ठीक है। यही है TI क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ हाल ही में द हाई चिप द हाई कॉस्ट ऑफ ए चीप वाटर रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, क्या चीप वाटर किसने जारी किया है? तो ये WWF किसने जारी किया है? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ है। स्थापना 1961 में हुआ है और इसका मुख्यालय है, WWF का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड इसकी क्या मुख्यालय है। हाल ही में द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसने जारी किया है? WWF। मुख्यालय जो है 1961 में और स्थापना 1961 में, और मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में आयोजन है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और डेली करंट अफेयर से जुड़िए आप। आगे है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्या है? सखारोव पुरस्कार का क्या नाम है? सखारोव पुरस्कार। क्या है? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जीना महसा अमीनी को हाल ही में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें यूरोपीय सदस्य में 27 को देश टोटल हैं, ठीक है। अगर वीडियो क्वालिटी आप सही से अगर नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, वीडियो क्वालिटी में जाके आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करके खुद ब खुद देख सकते हैं। अगर इसके PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या टेलीग्राम पे TI क्लास ऑन टेलीग्राम जाके सर्च करके सब्सक्राइब वहाँ भी कर लें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल सके। आगे है, भारत टैक्सेस 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। भारत टैक्सेस 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यह 26 से 29 फरवरी 2024 तक 26 से 29 फरवरी 2024 तक भारत टैक्सेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्धव को, क्या है? प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। किसने लॉन्च किए प्रोजेक्ट उद्धव? राजनाथ सिंह। आगे है, किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच लॉन्च किया है? ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच लॉन्च किया है? तो गूगल ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DG कवच लॉन्च किया है। तो गूगल स्थापना हुआ था, गूगल की स्थापना 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। कुछ अक्टूबर का दिवस देख लेते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक दिवस। 16 अक्टूबर को तो विश्व खाद्य दिवस है ही, ठीक है। आगे है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। किससे संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। और महाराष्ट्र के पूर्व कप्तान भी थे। उनका जन्म 1946 में, आज़ादी से
1 वर्ष पहले उनका डेट ऑफ बर्थ था। बिशन सिंह बेदी किस खेल से महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट से। जन्म जो है 1946 में अमृतसर में हुआ था। 1970 में पद्मश्री मिला था इनको। 1970 में पद्मश्री मिला। 2004 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। 2004 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। और 1970 में क्या मिला था? पद्मश्री। 1970 में पद्मश्री मिला था। 2004 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारत का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात के कलोल में। कहाँ? गुजरात के कलोल में। अब डीएपी का फुल फॉर्म देखते हैं। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट हाल ही में गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात के कलोल में। आगे है एथलीट प्राची यादव ने चौथा पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। कौन जीता है? प्राची यादव। कौन जीता है? प्राची यादव। एथलीट प्राची यादव ने चौथा पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? पैरा कैनो से है। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? पैरा कैनो से है। और हाल ही में पैरा एशियन जो हो रहा है चीन के होंगजू में, प्राची यादव जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक। आगे है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी जिसको कहते हैं। आईटीबीपी स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को मनाया जाता है आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962। आगे है और यह आईटीबीपी जो है 24 अक्टूबर 2023 को मनाया हाल ही में, और 62वां स्थापना दिवस है। कब है? 62वां स्थापना दिवस है। आगे विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष क्या है? विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। और पोलियो के जो खोजकर्ता थे जॉनी सॉल्क ओपीवी और ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जो अल्बर्ट सैबिन। आगे हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को हाल ही में बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यह 1990 बैच के आईएफएस थे। 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर थे। कौन? इंद्रमणि पांडे। आगे देखते हैं बिम्स्टेक का थोड़ा फुल फॉर्म। क्या देखते हैं? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन स्थापना 1997 में ढाका में आयोजित हुआ। ढाका में। कहाँ? ढाका में। 7 देश इसमें है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। 7 देश है इसमें बिम्स्टेक में। बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन स्थापना 1997 में ढाका में। आगे है 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? कौन सा? 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अपना गोवा यानी गोवा राज्य में किया जा रहा है। यह जो है यह राष्ट्रीय खेल का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है मोगा है जो एक भारतीय बाइसन है। क्या है? मोगा है जो एक भारतीय बाइसन है। आगे है क्वेश्चन हाल ही में
किसे अस्पताल सेवा, हाल ही में किसे अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है तो साधना सक्सेना नायर। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। कैसे याद करेंगे? कुल्लू मनाली तो हिमाचल प्रदेश में है ही, कुल्लू जो है हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह याद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य के मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। आगे है सरस आजीविका मेला। क्या कौन सा मेला? सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। सरस आजीविका मेला आयोजन गुरुग्राम में हाल ही में किया जा रहा है। आगे है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? जो लॉन्च किया गया है कपास, इसका ब्रांड नाम क्या है? इसका ब्रांड नाम जो है कस्तूरी कॉटन है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास का ब्रांड नाम क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत। यह 7 अक्टूबर को मनाते हैं। 7 अक्टूबर को हम कपास दिवस मनाते हैं। अव्वल राज्य इसमें है कपास उत्पादन में। अव्वल राज्य 1 नंबर पे फिर से गुजरात आ गया है, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में तेलंगाना। 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में तेलंगाना आ गया है। और ये गुजरात महाराष्ट्र आगे पीछे होते रहता है प्रत्येक साल। इस साल गुजरात आगे हो गया है। आगे है चर्चित जमरानी बांध महोत्सव या चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्या चर्चित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड। और परियोजना से जो लाभ होगा ना उत्तराखंड और यूपी दोनों को होगा। चर्चित पेंट ब्रश। आगे है क्वेश्चन चर्चित पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तितली का है। किस नाम है? तितली का है। हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? उधमपुर। किसे किया गया है? उधमपुर को। सैन्य स्टेशन जम्मू कश्मीर। 1 नंबर में उधमपुर है, 2 नंबर में देहरादून मिलिट्री स्टेशन। हरित सैन्य स्टेशन उधमपुर को मिला 1 नंबर में, 2 नंबर में देहरादून को। आगे है नीलाबू कुदिया सिमहंगल किसकी आत्मकथा है? नीलाबू कुदिया सिमहंगल किसकी आत्मकथा है? नीलाबू कुदिया सिमहंगल किनकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा जो है एस सोमनाथ का है। एस सोमनाथ का ये आत्मकथा है, नीलूब कुदिया सिमहंगल। आगे है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आगे है इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 की थीम क्या है? इसका थीम जो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। आगे है हाल ही में रॉबर्ट फिको
रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? स्लोवाकिया। किसका? स्लोवाकिया। किसका? स्लोवाकिया। आगे है चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन क्या है? चौथा एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? जो अपना बिहार से है, स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और यह प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो बिहार से हैं, जो हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे है हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की बात कर लें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आगे है सुल्तान। आगे क्वेश्चन है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है? किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो मलेशिया का। किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो मलेशिया का। कौन? तो सुल्तान सिकंदर, मलेशिया का नया नरेश चुना गया है। आगे है, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था ये सुल्तान सिकंदर का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जितने आप ग्रुप में ज्वाइंट हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि है ना मेरा भी मोटिवेट बना रहे, है ना। TI क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है। और हम डेली का करेंट अफेयर आपको 8, 15, 20 में प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।